नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी में स्टाफ नर्स सहित अदर पोस्ट के लिए कुछ नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जिनके बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से बताने वाले हैं। और इनमें से कोई भी फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार आप डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट ज़रूर आप रीड कर लें, पढ़ लें। और बाकी आपको हमारे द्वारा भी विस्तृत जानकारी आपको बाद में प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि किस किस भर्ती में और किस तरह के पदों को लेकर के यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा की तरफ से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू स्टाफ नर्स के 220 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पे स्केल देखेंगे आप तो लेवल 7 और 44,900 से लेकर के 1,42,400। ये वैकेंसी आपकी परमानेंट नहीं है। 20/1/2023 के डेट में ये नोटिस जारी हुआ था। ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022-23 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ नर्स। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या इसके अलावा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या बोर्ड और काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल विद 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विद कंपिटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से होना चाहिए। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी को लेकर के। और सेकंड चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। स्टेट का भी चलेगा और आपका आईएनसी का भी चलेगा। द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट कैन बी सीन एट यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की। नंबर ऑफ पोस्ट घट सकता है, बढ़ सकता है। रिजर्वेशन जो है वो एज पर रूल अप्लीकेबल रहेगा। अप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। और इसके पहले आप देखेंगे एक वैकेंसी इसमें 2018 की भी आई थी, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। इसमें भी आगे कब तक एग्जाम होंगे, कब तक ये वैकेंसी कंप्लीट होगी पता नहीं। और ये वैकेंसी परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए है वैकेंसी, बाद में उसमें एक्सटेंड करते हैं। तो सेकंड आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी सफ़ेद इटावा के लिए। और कुल यहाँ पर 12 पद हैं स्टाफ नर्स के ही। अगर योग्यता देखेंगे तो मान्यता प्राप्त संस्थान से जीएनएम डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग या यूपी और साथ में यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना चाहिए। यहाँ पर आईएनसी का नहीं मांगा गया है, यहाँ पर यूपी स्टेट का मांगा गया है। ये मानदेय यहाँ पर है 20,500 रुपये। उपरोक्त पद हेतु इंटरव्यू 27 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, 27 फरवरी 2023 को। और इसमें एलिजिबल कैंडिडेट की सूचना विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन देखेंगे तो 500 रुपये फीस है और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना होगा। इंटरव्यू के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी अपने जो मूल प्रमाण पत्र हैं उन्हें दिखाना होगा। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। मानदेय के आधार पर नियुक्ति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि उक्त मानदेय पर नियुक्त कर्मचारी कालावधि के आधार पर पेंशन विनियमितीकरण या स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे। मतलब ये वैकेंसी भी परमानेंट नहीं है और परमानेंट का आप दावा नहीं कर सकते। अभ्यर्थी का मानदेय के आधार पर चयन निर्धारित 12 महीने की अवधि के लिए किया जाएगा, 1 साल के लिए। और इसे आगे सेवा विस्तार दिया जा सकता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। मानदेय के आधार पर नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। रिजर्वेशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल। और आयु सीमा 18 से 40, बाकी नियमानुसार छूट। विभाग में कार्यरत सेवाकर्मी संस्था से एनओसी लेने के उपरांत ही आवेदन कर सकते हैं। मतलब एनओसी आपके पास होना चाहिए पहले। डीएचएस द्वारा निष्कासित अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं होगा पुनः। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14 फरवरी 2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। मतलब 14 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे और 27 फरवरी को इंटरव्यू वॉक इन। ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत आवेदन पत्र को प्रिंट कर समस्त शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यताओं के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र यानी 10th का जो सर्टिफिकेट हो गया, जाति संबंधी प्रमाण पत्र इत्यादि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत की स्व प्रमाणित प्रतियां का एक सेट विश्वविद्यालय में साक्षात्कार हेतु रिपोर्टिंग के समय प्रातः 10 बजे जमा करना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। लिखित परीक्षा इंटरव्यू हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन ये हो गया 7/1/2019 निरस्त किया जाता है।
एक आप यहाँ पर और देख लीजिए, यूपी में सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों पर साक्षात्कार। राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के विभिन्न विभागों में फैकल्टी के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने हेतु वॉक इन इंटरव्यू साक्षात्कार दिनांक 1 मार्च 2023, 1/3/2023, दिनांक 3 मार्च 2023, 6 मार्च 2023 और 13 मार्च 2023 को राजकीय मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के प्रशासनिक भवन में कॉलेज काउंसिल हॉल में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे के मध्य निर्धारित किया गया है। विज्ञप्ति में रिक्त पदों की संख्या एवं लागू आरक्षण रोस्टर निम्नवत है। यहाँ पर देखेंगे विशिष्टता का नाम, ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, आचार्य के एक पद है, श्रेणी यूआर, बाकी कोई इसमें पद नहीं है। डर्मेटोलॉजी, वेंट्रोलॉजी, लेप्रोसी में एक पद है ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी पद नहीं है। पैथोलॉजी में इसी प्रकार से देख लीजिए, फार्माकोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, साइकेट्रिक। किसी भी विभाग में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर एनएमसी की मानकों की पूर्ति एवं निकट भविष्य में संभव एनएमसी के औचक निरीक्षण के दृष्टिगत इंटरव्यू के समय अन्य श्रेणी के उपलब्ध अर्ह अभ्यर्थी से उक्त पद को न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि अथवा पद पर नियमित अगली नियुक्ति होने तक जो भी पहले घटित हो भर लिया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं शासन के नियमों का पालन किया जाएगा। नियमानुसार सहायक आचार्य की अधिकतम आयु 60 वर्ष और सह आचार्य की अधिकतम आयु 64 वर्ष और आचार्य की अधिकतम आयु 68 वर्ष होना चाहिए। पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिंदु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा। चयन की कार्रवाई एनएमसी मानकों के अनुसार होगी। और यहाँ पर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, gmcazamgarh.com और महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित होगा। इंटरव्यू के लिए कोई भी आपको भत्ता देय नहीं होगा। तो इसी तरह से आगे की भी ऑथेंटिक सही जानकारी पाने के लिए और जो भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भर्तियां होंगी उनके बारे में समय समय पर जानकारी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा एक सजेशन हमेशा होता है, जब भी आप किसी भी इस तरह की भर्ती की तैयारी या कहीं पर आप कोशिश करते हैं कि कहीं पर आपका हो जाए, जो कि परमानेंट वैकेंसीज नहीं होती हैं या कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर संविदा पर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कोई भर्ती होती है, तो आप इसी के साथ साथ अस्थाई परमानेंट भर्ती के लिए भी तैयारी जरूर करते रहें, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं किसी आयोग भर्ती बोर्ड के द्वारा। तो आपको उनकी भी तैयारी लगातार इसी के साथ साथ करते रहना है।